आप लोग सूर्य को देखते हो, है ना, सूर्य को, अच्छा रोज देखते हो सभी। अच्छा सूर्य की कोई आकृति आती है, इसमें कोई आकृति है, आंख नाक कान मुंह, इसका कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये तो अग्नि का गोला लाल लाल सा, इसमें कोई आकृति तो दिखाई देती नहीं है। लेकिन हमारे यहां सूर्यवंशी क्षत्रिय होते हैं, उनके घरों में सूर्य भगवान का फोटो आपको मिलेगा, है ना। आपके यहां भी हो सकता है, गूगल पर आप देखो। तो इस सूर्य के अंदर कोई आकृति नहीं है, लेकिन जब इंसान ने सूर्य की भी फोटो बनाई, तस्वीर मूर्ति बनाई, तो उसमें भी अपना रूप घुसा दिया इंसान ने। आप सूर्य का चित्र देखो, उसमें आपको आंख भी दिखाई देगी, नाक भी दिखाई देगी, कान भी दिखाई देंगे, मुंह भी दिखाई देगा, और ऊपर से अग्नि की लपटें निकाल दी, बोले ये सूर्य भगवान है। तो क्या सूर्य ऐसा ही है? इसी प्रकार से इंसान ने भगवान के साथ भी किया, जैसे सूर्य के साथ किया। अब जैसे गंगा मैया है, तो गंगा का मतलब सरित प्रवाह, बहता हुआ पानी, उसकी क्या मूर्ति हो सकती है? लेकिन इंसान ने जब गंगा की मूर्ति बनाई, तो उसके साथ भी, उस गंगा में भी इसने अपनी बुद्धि, अपना रूप घुसा दिया, क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग है तो उसको स्त्री का रूप दिया, ऊपर से बहुत सुंदर स्त्री का रूप यहां तक दे दिया, और नीचे से जल की धाराएं निकाल दी, कहते हैं ये गंगा मैया है। तो गंगा मैया में तो कोई रूप है नहीं, लेकिन आदमी ने अपना रूप वहां पर भी घुसा दिया। तो आदमी का एक स्वभाव है कि आदमी हर चीज में अपना दिमाग घुसाता है, अपने बुद्धि से सोचता है, अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहता है। तो भगवान को भी इसने अपने हिसाब से चलाया है। खुद को भूख लगती है तो सोचता है भगवान को भी भूख लगेगी, खुद को प्यास लगती है भगवान को पिलाता है, खुद नहाता है तो भगवान को नहलाता है, खुद सोता है तो रात को भगवान को भी सुला रहे हैं, ये रात को सुला देते हैं। आप देखो मथुरा वृंदावन में जाओ, वहां ज्यादातर घरों में जो मंदिर बने हुए हैं, और अरे अब तो भगवान दोपहर में भी रेस्ट करते हैं, दोपहर में 2 घंटे के लिए पट बंद हो जाते हैं, पर्दा डाल दिया है, किस लिए? बोले ये विश्राम का समय है भगवान जी का। खुद विश्राम करता है तो भगवान को विश्राम करा रहा है, खुद रात को सोता है तो भगवान को सुलाता है, और सुबह फिर ताली बजा बजा करके जैसे बच्चों को जगाते हैं वैसे भगवान को जगाता है। और आजकल एक नया पाखंड और चला है, लड्डू गोपाल का, है ना, आपके यहां भी होगा लड्डू गोपाल। मतलब भगवान को ऐसा मजाक बनाया, इतना भद्दा मजाक लोगों ने भगवान के साथ में किया है। भगवान पूरी दुनिया को बनाने वाला, वो सबका पिता, सबकी मां, जगदम्बा, है ना, माताओं की माता, जगदम्बा भगवती जिसको कहते हैं, वो भगवान का ही तो नाम है जगदम्बा, और कौन है जगदम्बा? वो पूरी दुनिया को बनाने वाला इंसान ने उसको भी लड्डू गोपाल। देखो ये मतलब आदमी की प्रकृति देखो, भगवान मोटा चाहिए मोटा बना लो, छोटा चाहिए छोटा बना लो, बच्चा चाहिए बच्चा बना लो। अब लड्डू गोपाल लोगों ने बच्चा बना लिया है, और वो माताएं बहनें लेकर के कंडिया में डलिया में घूम रही हैं उसको, ये मेरा लड्डू गोपाल है, मेरा लड्डू गोपाल है। क्या ड्रामा बना दिया भगवान का, और फिर उसको बेटा मान के पालन करती है, उसका आश्चर्य की बात है। तो ये सारा का सारा इंसान की बुद्धि का दिवाला निकला पड़ा है। आज पौराणिक लोग भी इस पर खुल करके बोलने लग गए। पहले तो हम ही बोलते थे, अब हमारे राजेंद्र दास महाराज हैं, बहुत बड़े जो है ना, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, वो भी कह रहे भैया ये तुमने क्या ड्रामा शुरू कर दिया, लड्डू गोपाल का जगह जगह घूम रहे हो, भगवान का अपमान हो रहा है। अरे वस्तुतः देखा जाए तो भगवान की मूर्ति बनाना ही भगवान का बहुत बड़ा अपमान है, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। तो वेद ने कहा कि हम परमात्मा की भक्ति करें तो कैसे करें? तो वेद ने कहा उसके पास में जाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, जीवन में कभी भी ये सारी चीजें जो आप थाली में सजा करके भोग लगाने के लिए लेके जाते हो, इन चीजों की भगवान को कोई भी आवश्यकता है नहीं। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम, बड़ा सरल सा प्यारा सा मंत्र है कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो कहते हैं दोषा और अवस्थ, दोषा कहते हैं रात्रि को, अवस्थ कहते हैं दिन को। आप लोग संध्या करते हो, संध्या 2 समय की जाती है, हमारे पौराणिक बंधु 3 समय भी करते हैं। बागेश्वर धाम 3 समय संध्या की बात कर रहे हैं आजकल। कहते हैं संधि तो 3 काल में होती है। तो ऋषि दयानंद की मुझे बात याद आ जाती है, तो स्वामी दयानंद कहते हैं ऐसे तो हर क्षण की दूसरे क्षण के साथ में हमेशा संधि होती रहती है, बैठे रहो तुम ध्यान में, फिर संसार का काम कैसे चलेगा। तो ऋषि दयानंद बड़े प्रैक्टिकल व्यावहारिक वेद की बात कहते हैं। वेद कहता है कि परमात्मा की भक्ति कब करो, तो कहते हैं दोषा अवस्थ, जब दिन और रात्रि का मिलन हो, संधि काल हो तब, अथवा रात्रि और दिन का मिलन हो तब, इसको कहते हैं संध्या। और संध्या का मतलब क्या होता है? संध्या के 2 अर्थ होते हैं।
सम्यक ध्यान को भी संध्या कहा जाता है। अच्छी प्रकार से ध्यान करना संध्या कहलाता है, और संधि काल में किया जाने वाला काम भी संध्या कहलाता है। तो परमात्मा का ध्यान कब करना है? संधि काल में, सुबह शाम 2 समय संध्या होती है ना, सायंकाल और प्रातःकाल। तो भगवान का ध्यान किस समय करना है? सायंकाल और प्रातःकाल, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने इतनी बड़ी भूमिका बनाई आपके सामने, ये मैंने बताने का प्रयोजन था, किसी मूर्ति के सामने भगवान की उपासना करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहां रहता है? बोलो, कहां रहता है भगवान? बच्चे बताएंगे कहां रहता है? अरे बोलो तो सही है। मंदिर में? क्यों जी? अरे भाई इतना तो सब जानते हैं, डरते क्यों? बोलो। सब जगह। बच्चे कह रहे हैं जी महाराज भगवान सब जगह रहता है। मैंने हर जगह स्कूल में जाकर के प्रश्न पूछता हूं कि भगवान कहां रहता है? सब जगह। सभी लोग कहते हैं जी सब जगह रहता है, सब जगह रहता है। और भगवान की भक्ति करने कहा जाते हैं लोग मंदिर में। आश्चर्य की बात। कह रहे हैं भगवान सब जगह है, तो फिर भाई मंदिर में क्यों जा रहे हो आप? एक बात बताओ। वो तो निराकार है, मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या? भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा का ठिकाना बता रहे हैं। वैसे तो भगवान जर्रे जर्रे के अंदर विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, लेकिन उसका एक ऑफिस है जहां वो मिलता है। भगवान के दर्शन करने का एक ठिकाना है। तो कौन सा स्थान है? कहते हैं हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वो हृदय देश में रहता है। देखो 2 प्रकार के मंदिर हैं बच्चों, 2 प्रकार के मंदिर। यह बात सत्य है कि भगवान मंदिर में ही मिलता है, मंदिर में ही भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन दोनों मंदिरों में फर्क है। एक मंदिर इंसान का बनाया हुआ है और एक मंदिर भगवान का बनाया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, इंसान का बनाया हुआ मंदिर श्रेष्ठ होगा या भगवान का बनाया मंदिर श्रेष्ठ होगा? सीधी सी बात है। इंसान का बनाया हुआ मंदिर, आपके पानीपत में जितने भी मंदिर हैं सारे के सारे किसने बनाए? इंसान ने बनाए, ईंट पत्थर से कारीगर मिस्त्री लोगों ने बनाए। और भगवान का बनाया हुआ मंदिर कौन सा है? हाँ, ये जो शरीर है ये भगवान की रचना है, और इस शरीर के अंदर भी एक भगवान ने अपना स्पेशल कमरा बनाया हुआ है, जहां पर वो बैठते हैं, जहां पर अपना दर्शन देते हैं, मुलाकात जहां आप कर सकते हो उनसे। वो कौन सा है? वो आपका हृदय देश है, जिसको कहते हैं मन मंदिर। इसलिए हमारे उपदेशक गाते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनावे तेरी मूरत। तुम हो निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तो भगवान का दफ्तर कौन सा है? जहां पर भगवान जी मिलते हैं, मन मंदिर है। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए, वेद शास्त्र कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आंख बंद करके और मौन होकर के और जो है ना शुद्ध भावों के साथ में बैठ जाइए और अपने मन मंदिर में भगवान को खोजने का प्रयास कीजिए। भगवान के दर्शन आपको वहीं हो सकते हैं। बाहर दुनिया में इंसान के बनाए मंदिर में भगवान के दर्शन आप कदापि नहीं कर सकते, ना आज तक किसी को हुए। दुनिया परेशान होती घूम रही है, कोई 4 धाम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बताओ क्या आज तक भगवान को किसी ने देखा? अरे भगवान किसी को मिले क्या आज तक? मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान के बनाए मंदिर में ही भगवान के दर्शन होते हैं। हमारी स्थिति क्या हो गई? हम बाहर भगवान को खोजते फिर रहे हैं और अंदर कोई खोजने के लिए तैयार नहीं है। एक थे सेठ जी। अब सेठ जी बड़े पैसे वाले थे। अब उनकी वृद्धावस्था हो गई, व्यापार कारोबार खूब अच्छा था उनका। सेठ जी ने कहा कि भैया अब हमने कारोबार तो सब बंद कर दिया, अब हम जो है ना भगवान का भजन करेंगे। सलाह दे दी, सेठ जी आप एक काम करो, आप 4 धाम की यात्रा करके आओ, इसमें आपको पुण्य मिलेगा। अब सेठ जी को यार समाजी तो थे नहीं, उन्होंने लोगों के कहने से प्रोग्राम बना लिया कि चलो भाई 4 धाम की 1 महीने का प्रोग्राम बनाया, सारे तीर्थों में घूम करके आएंगे। अब सेठ जी पैसे वाले थे, शरीर से भी तगड़े थे, वृद्ध हो चुके थे, तो अकेले कैसे जाएं? तो उन्होंने एक सेवक अपने साथ रखा, नौजवान बढ़िया सेवा करने के लिए। पैसे से उस नौजवान को साथ लिया। अब सेठ जी जब अपनी यात्रा के लिए निकले तो लोगों ने देखा भाई सेठ जी 4 धाम तो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जिस लड़के को लेकर के जा रहे हैं, ये लड़का तो बड़ा बदमाश है, ये तो चोर है, और सेठ जी को पता नहीं है, और सेठ जी इसको साथ लेके जा रहे हैं, सेठ जी की बढ़िया यात्रा करा देगा। लोगों ने कहा सेठ जी आप जिस लड़के को यात्रा में लेके जा रहे हो आप जानते हो ये कौन है? तो सेठ जी ने कहा नहीं भाई हमें तो नहीं पता कौन है, बताओ। तो कहते गांव का नगर का सबसे बड़ा चोर है ये लड़का।
और इसको तुम लेके चल दिए, तुम्हारी बढ़िया यात्रा कराएगा, रास्ते से लौट के भगाओगे तुम। सेठ जी समझदार बुद्धिमान सेठ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, इसी को लेके जाएंगे और देखते हैं ये कैसे चोरी करे हमारी। तो सेठ जी को पता चल गया, सेठ जी भी सतर्क थे और उधर से वो नौजवान बड़ा खुश था। उसने कहा भाई आज तो बहुत बड़े सेठ के साथ जाने का मौका मिल रहा है और जैसे ही मौका लगेगा वहीं से सेठ जी का काम तमाम कर दूंगा, इनकी बढ़िया यात्रा कराऊंगा मैं। तो दोनों सतर्क थे। अब यात्रा प्रारंभ हुई ट्रेन से गए वो रेल से, ट्रेन से यात्रा शुरू हुई। अब सेठ जी भाई पैसे वाले थे तो अपने थैले में नोटों की गड्डी लेके गए, 1 महीने का प्रोग्राम, पता नहीं कहां जरूरत पड़ जाए। तो सेठ जी के पास में नोटों की गड्डी थी बच्चों। अब सेठ जी सावधान थे क्योंकि ये सेवक चोर है, मौका लगते ही काम तमाम कर देगा। और वो नौजवान भी सतर्क, भी कम मेरा मौका लगे। अब सेठ जी दिन भर तो जागते थे, दिन में जगते रहते तो थैले पर ध्यान रहता था। अब भाई रात को तो सोना होता है। अब सेठ जी सोचते थे रात को पैसे कहां छिपाऊं, अगर इसके सामने छिपाऊंगा तो देख लेगा, रात को निकाल करके भाग जाएगा ये। तो जैसे ही रात को ट्रेन रुकने वाली होती थी तो सेठ जी कहते भैया चल फटाफट पानी लेके आ, ट्रेन रुक गई, जल्दी चल पानी लेके आ। उसको पानी के लिए बाहर भेज देते थे और सेठ जी पीछे से पैसे छिपा दिया करते थे। यही सिलसिला चलता रहा। अब सुबह सेठ जी को पैसे निकालने होते तो उसके सामने तो निकाल नहीं सकते, नहीं इसको पता चल जाएगा। तो जैसे ट्रेन रुकती सेठ जी कहते चल भैया चाय लेके आ फटाफट, चल ट्रेन रुक गई चाय लेके आ, उसको बाहर भेज देते, पीछे से पैसे निकाल लेते। अब चोर बड़ा परेशान, वो सेठ जी को सुबह सुबह पैसे गिनते हुए देखे और रात को बाहर चला जाए तो सेठ जी पैसे छुपा दें। और चोर पूरी रात भर परेशान रहे कि भैया कैसे दाव लगे मेरा। वो सारे सेठ जी के झोले झंडी जितने थे सबको चेक करता, सीट के ऊपर नीचे सब जगह देखता, पर वो उसका जुगाड़ लगा नहीं चोर का। चोर बड़ा परेशान रहा। सेठ जी की यात्रा पूरी हो गई। 1 महीने के बाद सेठ जी वापस लौटे। सेठ जी ने कहा नौजवान तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, बताओ तुमको कितना पैसा देना है। उस नौजवान ने सेठ जी के हाथ जोड़े, बोले महाराज मुझे पैसे आप भले मत दो, मुझे तो एक राज की बात बता दो। बोले क्या बात है। बोले ये बताओ सेठ जी, शायद आप मुझे जानते नहीं थे, मैं कौन था। सेठ जी कहते थे मैं जानता था, तू चोर था। बोले अरे आप फिर भी मुझे अपने साथ लेके जानबूझ करके। तो सेठ जी बोले तूने मेरा बिगाड़ क्या लिया भाई, तू चोर था मेरे साथ चला गया तो तू अपना हाथ तो साफ नहीं कर पाया। वो कहता है सेठ जी मैं इसी बात को लेकर के आश्चर्य में पड़ा हुआ हूं कि अब तक मैंने बड़े बड़े लोगों पर सफाया कर दिया, लेकिन आप पहली बार ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जो 1 महीने तक साथ रहा और मैं रात भर प्रयास करता था कि आपके पैसे मेरे हाथ लग जाएं, लेकिन 1 महीने के बाद भी आप अपनी गड्डी सुरक्षित वापस ले आए। तो सेठ जी ने कहा नौजवान एक बात बता, तू मेरे पैसे रोज देखता था चुराने के लिए। बोले सेठ जी आप तो सो जाते थे, मेरा तो यही काम रहता था रात में। तो सेठ जी ने पूछा कि तू मेरे पैसे कहां देखता था। तो कहता सेठ जी तुम्हारे जितने झोले थे सारे झोले में देखता था। सेठ जी को हंसी आई और सेठ जी ने कहा रे बेवकूफ, तू मेरे झोले देखते रह गया, काश तू अपना झोला देख लेता तो तुझे पैसे मिल गए होते। सेठ जी बड़े चतुर थे, सेठ जी जानते थे मेरे झोले देखेगा, सेठ जी रात को उसी के थैले में अपने पैसे रख देते थे। अब वो चोर रात भर सेठ जी के थैले टटोलता रहता था और उसमें तो पैसे थे नहीं, उसके झोले में पैसे थे, लेकिन वो अपने झोले को नहीं देख रहा है, वो दूसरे के झोले को देख रहा है। तो यही एक दृष्टांत है समझने का कि हम भी भगवान को खोजने के लिए कहां जा रहे हैं, बाहर भागते फिर रहे हैं ना, बाहर धक्के खा रहे हैं, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अंदर उसको खोजने का प्रयास नहीं करते। जिस दिन आप भगवान को अंदर खोजेंगे तो भगवान आपको अंदर ही मिलेंगे। ऋषि मुनियों को देखो, वेद का मंत्र कहता है उपवरे च गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो वजायता। ऋषि महर्षियों को आप जब देखेंगे तो वो नदियों के संगम पर बैठ करके, पहाड़ की चोटियों पर बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। वो कहीं बाहर नहीं जाते, वो वैष्णो देवी नहीं जाते। तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने धर्म को धंधा बनाया हुआ है आज, भगवान की मूर्ति बनाकर। ये सबसे बहुत अच्छा बेनिफिट वाला बिजनेस है ये मूर्ति वाला। देखो याद रखो, मूर्ति पूजा कोई प्राचीन नहीं है, इसके इतिहास को आप पढ़ेंगे। वैसे तो ठीकरा आर्य समाज के माथे पर फोड़ा जाता है समाज में, ये आर्य समाज में मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। अरे मुझे बताओ कौन सा ऐसा महापुरुष विद्वान हुआ जिसने मूर्ति पूजा का विधान किया हो? किसने किया है? शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कितना बड़ा प्रहार है मूर्ति पूजा पर, कबीरदास जी कर रहे हैं।
अच्छा, दादू जी ने जबरदस्त मूर्ति पूजा का खंडन किया है, और नानक जी ने जो पत्थर को माने देवा वाकी व्यर्थ गई सब सेवा, ये नानक जी कह रहे हैं। और यहां तक है स्वामी विवेकानंद, वो भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। राजा राममोहन राय, सब मूर्ति को, केशव चंद्र सेन, सबको आप पढ़ करके देखिए, सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। अरे मूर्ति तो होती नहीं, वेद कहता न तस्य प्रतिमास्ति यश नाम महद यशा, उस भगवान की कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती भाई, उसकी तो मूर्ति कैसे बना सकते हो। बच्चों आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था काशी नगरी के अंदर, है ना, काशी दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ था।